नमस्कार, मैं अर्जुन राजौरिया आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले अपन जो 10th क्लास का पेपर था बोर्ड का, उसके पाठ्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना जो चैप्टर है सांख्यिकी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम क्या है अपने पास में, सांख्यिकी। क्या नाम है इसका? सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। ये जो चैप्टर है वो एग्जाम में अपने टोटल 13 नंबर का आने आ रहा है। इसमें अपने पास में छोटे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और बड़े क्वेश्चन भी इसके अंदर से पुटअप किए जाएंगे। ये जो चैप्टर है इसमें अपन मुख्यतः 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली चीज़ है अपने पास में वो होगी आपके पास में माध्य या मीन। दूसरी जो चीज़ होगी आपके पास में इस चैप्टर में वो होगी आपके पास में माध्यक, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, माध्यक या मीडियन। और जो तीसरी अपने पास में जो चीज़ होगी उसको बोलते हैं अपन बहुलक या मोड। इन तीनों चीज़ों के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। अब इन सब में सबसे पहले अपन जो माध्य या मीन है इससे आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। जो अपने पास में माध्य या मीन है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपके एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रकार के माध्य होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माध्य की बात करें, माध्य या मीन। माध्य या मीन का दूसरा मतलब औसत भी होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास में, प्रेक्षणों का योग बटे हुए में प्रेक्षणों की संख्या। यानी सम ऑफ कलेक्शन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका टोटल फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा xi अपॉन में n, जहाँ सिग्मा का मतलब होता है सम यानी एडिशन या योगफल, और xi होता है अपने पास में ऑब्जर्वेशन, और n होती है ऑब्जर्वेशन की संख्या। अब देखो दोस्तों, अपने पास में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे कैसे आता है। जो पहला टाइप है क्वेश्चन का वो एग्जाम में इसी प्रकार से पुटअप किया जाएगा, क्योंकि अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास में किस प्रकार से पुटअप किया जाएगा, जैसे आ गया 5, 3, 2, 6 और 4 का माध्य ज्ञात करो। क्या पुटअप किया जाएगा अपने से, माध्य ज्ञात करो, या इसका माध्य क्या होगा, या फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने पास में ऑप्शन भी आ सकते हैं। जैसे ऑप्शन अपने पास में क्या हो गया, मान लो अपने पास में पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी आ गया वो है अपने पास में 6, ऑप्शन नंबर आपके पास में सी आ गया वो है अपने पास में 4, और ऑप्शन नंबर डी आ गया वो होगा अपने पास में कितना, 8 मान लो, ये दे रखा है। अब इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसकी परिकल्पना या इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला पहले से दिया हुआ है, जो अपन ने देख लिया क्या है, प्रेक्षणों का योग बटे हुए में प्रेक्षणों की संख्या। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो माध्य को लिखते हैं x बार से, इन सभी को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए बताओ क्या आएगा, प्रेक्षणों का योग का मतलब होता है इन सबको जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे, 5 + 3 + 2 + 6 + के 4 अपॉन में टोटल कितने नंबर हो गए, ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो कितने से डिवाइड कर देंगे इनको, 5 से डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करने पर तो आंसर अपने पास में कितना आएगा, 20, और डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 4। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाएगा। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन में अपने एक्स वाले क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं, एक्स वाले, पी वाले। तो वो क्वेश्चन देखो कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन अपने यही है, इसी क्वेश्चन को अपन ने लिख दिया 5, 3, इसकी जगह अपन ने लिख दिया x + 1, 6 और 4, और क्वेश्चन क्या दे देगा कि इसका माध्य है, माध्य कितना होगा अपने पास में 4 है। तो किसका मान ज्ञात करो, आपके x का मान ज्ञात करो, या x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन सभी वैल्यूज़ के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास में होगा तो इसके लिए सोल्व कैसे करना है, सेम इसी प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहले
जो तरीका अपन ने यूज किया है वो ये होगा अपने पास में, जैसे संख्या ही क्या दे रखी थी अपने पास में, अपन जानते हैं एक्स बार बराबर में क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, जहाँ पर एक्स बार क्या होता है, माध्य होता है, और अपने को जो माध्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4, माध्य कितना दिया हुआ है 4। और यहाँ पर अगर अपन नंबर्स को रखते हैं तो नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं अपने को, दे रखे हैं 5 + 3 + x + 1 प्लस कितना है आपके पास में 6 और प्लस के 4 अपॉन में कितना आएगा 5। जब अपन इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा कितने हो जाएंगे 20, इक्वल में कितने रह जाएंगे, ये अपने पास में टोटल कितने हो गए 19 प्लस का x। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो जो x की वैल्यू चाहिए होती है तो जो नंबर होता है वो माइनस हो जाएगा, तो बताओ x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में 1। इस प्रकार से अपन x की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आगे अपन देखें तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पुटअप किया जाते हैं, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पुटअप किया जाएगा अपने पास में, वो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। मतलब आपको एक टेबल दे रखी होगी, वो टेबल किस प्रकार की होगी, जैसे मान लो ऐसे टेबल आ गई अपने पास में, और इसी टेबल में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। एक तरफ आपके होगा नंबर ऑफ एक्स आई यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एक होगा एफ आई का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी या बारंबारता। इसके क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर 2 4 6 8 और 10, और इसके लिए अपने को क्या दे रखा है, जैसे दे रखा है 1, अपने दे रखा है 3, फिर दे रखा है 4, फिर 1 और 1 मान लो, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है। अगर इसके लिए अपने पास में क्वेश्चन आ जाए कि इसका माध्य या क्या फाइंड करो आप, मीन फाइंड करो, तो इसका माध्य या मीन कैसे फाइंड करोगे आप, इसके माध्य या मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल में एक एक्स्ट्रा और बनाना है जिसको बोलते हैं अपन एफ आई और एक्स आई। ये अपन ने क्यों बनाया है, क्योंकि जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये भी माध्य का ही क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा, यानी एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 है, 6 4 जा 24, 8 1 जा 8 और 10 1 जा 10। अब यहाँ से अपन इनको क्या करते हैं, जैसे अपने पास में ये होता है तो एक तो अपने को किसकी ज़रूरत है बताओ, एफ आई एक्स आई की, सिग्मा की। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, यानी आप करोगे एक तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इनको ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करोगे टोटल अपने पास में आंसर कितना आएगा 56। एक अपने को बताओ किसको ऐड करना है, एफ आई को। सिग्मा का मतलब ऐड करना होता है, एफ आई को आप ऐड करोगे तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा सिग्मा एफ आई, और एफ आई की वैल्यू कितनी है टोटल अपने पास में 10। फॉर्मूला क्या था अपने पास में, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। आप क्या करोगे यहाँ से एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ से पुटअप करोगे, कितनी दे रखी है 56, और एफ आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स बार बराबर बताओ कितना देगा अपने पास में 5.6 से अपने पास में इसका आंसर होगा। ये अपने पास में आंसर आ गया इसका। अब आगे अपन देखें तो एक टाइप का क्वेश्चन और रह रहा है अपने पास में, जिसमें अगर अपन देखते हैं तो माध्य में ही जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से होगा, उस टाइप के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखो अब माध्य की जो बड़ा टाइप है जिसमें बड़े क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं अपने पास में, और इस बड़े क्वेश्चन में अपने पास में रेंज से संबंधित क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। जैसे अपने पास में एक तो होता है अपने पास में क्लास इंटरवल या वर्गांतराल, और एक होती है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। वर्गांतराल को अपन क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी या एफ आई के नाम से जानते हैं। इसी में अपने पास में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 0 से 2, यानी इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से अपने पास में क्या आ गया 8, और 8 से अपने पास में क्या आ गया 10, 10 से क्या आ गया अपने पास में 12, और 12 से 14। इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। और क्वेश्चन में जैसे आगे अपने पास मान लो ऑब्जर्वेशन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, अपने को दे रखा है 2, अपने को दे रखा है 1, फिर यहाँ पे दे रखा है 5, 6 और फिर दे रखा है 2 और 3। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखो कई चीज़ें या कई छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पास में पुटअप किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो क्या हो सकता है, इससे या तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी रेंज कितनी है।
तो रेंज का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या का डिफरेंस होता है, वो तो आपसे पुटअप किया जा सकता है। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास में 3 मेथड है। इसके अंदर कितने मेथड है अपने पास में? 3 मेथड। और उन 3 मेथड्स के बारे में अगर अपन देखें तो 3 मेथड अपने पास में कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है आपके पास में प्रत्यक्ष विधि, जो आपके एग्जाम में पुटअप की जाती है, यानी इसको जनरल मेथड बोलते हैं। एक होता है आपके पास में कल्पित विधि, कल्पित विधि या एज्यूम्ड मीन, और दूसरी होती है आपके पास में पग विचलन विधि। पग विचलन जिसको अपन स्टेप डिवीजन के नाम से जानते हैं। ये स्टेप डिवीजन विधि है, पग विचलन विधि है, एक है कल्पित माध्य, एक आपके पास में होगा जनरल मेथड। इनके बारे में अपन अपने आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।